नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पे मौजूद हैं और अभी जो फ़िलहाल 2 दिन पहले बात करें 16 तारीख को एक हमारे ड्राइवर साथी थे, उन्होंने साकेत से एक राइड ली थी। आज हमारे साथ ही हैं, तो राइड ली थी और काफ़ी जो उसकी जो वीडियो बनाई है काफ़ी वायरल हो रही है और उसके अंदर जो कस्टमर ने हमारे ड्राइवर साथी को जो इतनी गालियां दी हैं या उनकी जो बेइज्जती की है, वो उसी चीज़ को लेकर पूरा ड्राइवर समाज आज बहुत ही भयभीत है कि कल को हम भी अपनी राइड लेकर जाते हैं और हमारे साथ भी कस्टमर बैठते हैं, तो कस्टमर्स को ये देख के कि कस्टमर इतनी गाली दे सकता है और ड्राइवर आराम से सुन रहा है, तो सबके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और आज एक हमारे ड्राइवर साथी को अगर गालियां मिली हैं तो कल को सभी ड्राइवर साथियों को मिलेगी। तो इसी बात को लेकर आज यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस आए हैं। यहाँ पर तेजेंद्र जी हमारे साथ हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के चालक साथियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यह पार्टी भी जो है ड्राइवर समाज को लेकर ही कार्य कर रही है। तो इसी बात को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इसका समाधान हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी और तेजेंद्र जी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ के बारे में भी आज जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे वो बात हुई थी। आज हमारे साथ में हैं अजय जी, जिनके साथ ये वाक़या हुआ और कहाँ से इन्होंने राइड ली थी और कहाँ से बात शुरू हुई, कैसे उस कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ। आज हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बने ही रहिए आप चैनल के साथ में और चालक एकता बल चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ड्राइवर समाज को लेके हम नई नई वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, तो जितनी भी वीडियोस हैं या ड्राइवर समाज के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो फ़िलहाल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम आगे प्रोग्राम अपना चालू करते हैं और बात करते हैं अजय जी से भी कि वो कैसे कैसे क्या क्या वाक़या हुआ था। उसके बाद में तेजेंद्र जी हैं, उनसे ही बात करेंगे। और भी साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्या क्या राय रहेगी इस केस के बारे में कि भाई ऐसा उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, तो उनसे भी बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सर, सबसे पहले हमारे साथ तेजेंद्र जी हैं, जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के यहाँ पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर, आगे आ जाइए। सर, ये जो परसों की तारीख में हमारे साथ अजय जी हैं, उन्होंने जो ये एक सवारी को लिया था और सवारी ने जो मिसबिहेव किया ड्राइवर के साथ में, क्या ये सही था? देखिए, ये सरासर गलत है और इसके लिए हम बहुत जल्द जितना भी दिल्ली NCR में हमारा कैब एग्रीगेटर में हमारे ड्राइवर भाई चलते हैं, उनके अधिकारों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए और उनके वाजिब किराए के लिए पुरजोर आवाज़ उठाने की हमने प्रयास करना है, कोशिश करेंगे और सभी की एकता और सहयोग से उसको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अभी चुनावी माहौल है, जैसे चुनाव ख़त्म हो जाएगा इसके लिए हम पूरा ज़ोरदार एकदम जो है प्रयास शुरू कर देंगे कि हमारा ड्राइवर समाज जो संविधान के अकॉर्डिंग हर एक अधिकार का बराबर का हकदार है, उसको वो अधिकार आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी एसोसिएशन ने, किसी भी कैब एग्रीगेटर कंपनी ने नहीं दिए। वो हमें लेने हैं, हर हाल में लेने हैं। इसके लिए ड्राइवरों की पार्टी राजनीतिक दल बन चुका है, जन सेवा ड्राइवर पार्टी। इसकी छतरी के नीचे, इसकी छत्र छाया के नीचे पूरे भारत का ड्राइवर इकट्ठा हो रहा है और हमारे 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में और 1 लड़ चुका है गुजरात में। तो ड्राइवर समाज आगे आ रहा है और इस तरह हम किसी को भी अधिकार नहीं देंगे कि हमारे किसी भी ड्राइवर सदस्य का, किसी भी ड्राइवर भाई का कहीं पे भी रोजगार करते हुए कोई भी मान सम्मान का हनन करे। जी, तो अभी आपने क्या कार्रवाई की अभी तक इस केस में? देखिए, आज अजय आए हैं, हम इनसे पूरी बात समझेंगे क्या बात हुई। हमने इनकी जो रिकॉर्डिंग उन्होंने हमें भेजी थी, हमने उसको फेसबुक पे वायरल किया है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि पूरी कहानी क्या थी। ये पूरा बताएंगे और इनके जो इन्होंने पेशेंस रखा उसके लिए भी हम इनकी सराहना करते हैं कि इन्होंने इतना उस लेडीज़ के बदतमीजी करने के बावजूद उसको कोई भी अपशब्द नहीं बोला और इनको हम सम्मानपूर्वक अपनी पार्टी में शामिल भी करेंगे और इनको उनका सम्मान भी देंगे और सभी ड्राइवरों को ये बोलेंगे भी
कि जिस तरह इन्होंने पेशेंस के साथ बात की है, आप भी पूरे लेडीज़ समुदाय के साथ पेशेंस से बात करें, चाहे वो कितनी अच्छी हो, चाहे कितनी गलत हो लेडीज़ सवारी, लेकिन आपको उनसे बात करते हुए पेशेंस रखना है। इस चीज़ के लिए हम अजय जी की भरपूर तारीफ़ करते हैं। यानी कि महिला का सम्मान रखना है। तो अभी हम तेजिंदर जी से बात कर रहे थे, जन सेवा ड्राइवर पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी हम बात करेंगे मिस्टर अजय जी, जो गाड़ी उस टाइम चला रहे थे और उनके साथ में ये वाक़या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। अजय जी नमस्कार, थोड़े से आगे आ जाइए। सबको नमस्कार, मेरा हाथ जोड़ के। सर कैसे कैसे क्या क्या हुआ था और कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई? मैंने मैक्स हॉस्पिटल से एक राइड उठाई थी जी जो कि मोनिशा के नाम से आई थी मेरे पास। जी जी तो वहाँ पे मैं थोड़ा आगे चला, 2-4 किलोमीटर के बाद में मेरी गाड़ी थोड़ी हीट हो गई। तो मैंने कहा मैम आप या तो दूसरी कैब ले सकती हैं या थोड़ा वेट करो, हो भी सकता है कि मैं आपको ना भी छोड़ पाऊँ, तो आप दूसरी कैब प्रोवाइड कर सकती हैं। तो मैडम ने कहा आप मुझे मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दीजिएगा। मैंने कि ठीक है कोई नहीं, मैं आपको मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ देता हूँ। तो मैंने एक्चुअली क्या है कि मेट्रो स्टेशन के बराबर में तो हम छोड़ नहीं सकते, थोड़ी अगल बगल में साइड में तो रोक सकते हैं ना गाड़ी। तो मैंने हल्का सा आगे छोड़ दिया। मैंने कि आप चली जाइएगा मैम। तो बोली कि आपने इतना क्यों आगे ले लिया, मतलब गाली गलौज करने लगी। मैम आप ऐसा बदतमीज़ मेरे से बिहेव मत कीजिएगा, जो बात आप प्यार से बोलो। मैं आपको यू टर्न करके भी गाड़ी घुमा सकता हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी हीट है, आपको मैं छोड़ देता। तो उन्होंने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करी कि इसको बेच दे अगर नहीं चलाना है। मैंने बोला मैंने कि मेरी रोजी रोटी है मैम, ऐसे कैसे बेच सकते हैं। तो इसको ठीक करा। मैंने कि ठीक ही कराएंगे, अगर आप जब कंप्लेन कर रही है, आप हमको सुना रहे हैं तो ठीक ही कराएंगे। तो उन्होंने मेरे पास उनका बिल बनाता 142 रुपये उन्होंने मेरे को प्रोवाइड भी करा, ऑनलाइन पेमेंट करा। मैंने कि मैम आपको अगर ऐतराज़ है कि आप मेरे से आपने बिल ले लिया तो मैं आपको दोबारा रिटर्न कर देता हूँ, आप अपना स्कैनर दे दो या नंबर बता दीजिएगा। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि आप कोई फ्रॉड ही हो सकते हो, मैं क्यों ऐसे स्कैनर दे दूँ। तो मैंने कि चलो ठीक है, अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो आप मेरी कंप्लेन करो ऊबर से, वो आपको जो बिल है वो आपको दे देगा, कोई इशू नहीं है इसमें। कि फिर वो गाली गलौच आगे करने लगी कि आप मेरा तो तू कैश दे। कैश पे बात आ गई। अगर ऑनलाइन आप दे रहे थे तो ऑनलाइन उन्होंने लेने से मना कर दिया। हाँ, बोल रही थी कि तू कोई फ्रॉड ही हो। जी जी। मैंने कि मैम अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, आप ऊबर से कंप्लेन करो। पहली बात ऑनलाइन देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, उन्होंने ऑनलाइन बुक कर दिया है तो आपको कैश देने का कोई सवाल नहीं उठता। आप उन्होंने अगर आपको कैश दिया होता तो आप कैश वापस लेते, लेकिन अगर उन्होंने आपको कैश नहीं दिया, उन्होंने ऑनलाइन दिया, आप ही के बारकोड पे दिया कि कंपनी को किया? नहीं, मेरे बारकोड पे ही दिया आपके बारकोड। तो जैसे उन्होंने मेरे को ऑनलाइन पेमेंट किया था तो मैं भी उसी तरीके से पेमेंट करूंगा ना। मेरे पास तो हर कोई इंसान जो है, जो भी कस्टमर आता है, हर कोई कस्टमर कैश थोड़ी लेके चलता है आजकल, सब आजकल ऑनलाइन ही दे रहे हैं। तो मतलब फिर ऐसे बिहेव कर रही हैं, मतलब कि इसे बेच दे, तेरे पे पैसे भी नहीं तो कोई फ्रॉड ही होगा, मैं तेरे चप्पल मारूंगी, जूता मारूंगी सबके सामने के यहाँ पिटवाऊंगी तेरे को। मैं फिर भी चुप रहा। यानी कि लेडीज़ होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आज हमारे साथ में जो ड्राइवर साथी हैं, इन्हीं के साथ ये वाक़या हुआ था और भी हमारे साथ ड्राइवर साथी आए हुए हैं। आपको ये भी, पूरी पब्लिक भी ये जान ले, आज सभी को ये भी बताया जाएगा कि जैसे आप वो उस मैडम ने बोला है कि आपकी सीट फटी हुई है, गाड़ी गंदी है या फिर गाड़ी मेंटेन नहीं हुई हुई है, क्यों ये लोग मेंटेन नहीं करा पाते हैं, इसका भी हम जवाब लेंगे अभी इनसे। क्या इतना कम पैसा मिलता है कि वो मेंटेन नहीं करा पाते या घर नहीं चला पाते, वो तो अभी यही बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो बाकी हमने अजय जी से बात किया है और आपको बात पूरी समझ आ गई होगी। जैसे कि अभी कल तक भी लोग बात कमेंट कर रहे थे कि ये ड्राइवर गलत है, ये ओला उबर के ड्राइवर ही गंदे होते हैं, बदतमीजी करते हैं, यहाँ बोलो तो वहाँ छोड़ते हैं, वहाँ बोलो तो यहाँ छोड़ते हैं। अभी आपने बिल्कुल सामने सुना है, उन्होंने मेट्रो के नीचे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मेट्रो के नीचे हम आपको बता दें, किसी भी मेट्रो के नीचे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। वहाँ पर तुरंत चालान है, कैमरे लगे हुए हैं। जैसे ही आप गाड़ी खड़ी करेंगे
तुरंत आपका फ़ोटो खिंचा के चालान हो जाएगा। ड्राइवर ने इसीलिए मेट्रो के नीचे नहीं छोड़ा, थोड़ा आगे ले गए। इसी बात को लेके मैडम ने इश्यू बना दिया और उनको गाली गलौज करने के लगे। सर यही बात थी? जी बिल्कुल यही बात है। तो वो मेट्रो के नीचे बोल रहे थे? हाँ, वो एग्जैक्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे। ऐसे तो मैं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता ना, रोड पे जाम भी लग सकता है, कैमरे भी लगे हुए हैं, तो मैं ऐसे ये तो कर नहीं सकता। थोड़ा सा अगल बगल में गाड़ी रोकने का मैं तो वही करूँगा ना। और दूसरी बात, मेरी गाड़ी भी दिक्कत कर रही थी तो मुझे तो साइड में ही करनी जरूरी थी। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, एक सेकंड सर, हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैम ने बताया कि आपकी सीट थोड़ी फटी हुई है, गंदी है और गाड़ी भी खटपट कर रही है, तो आप लोग क्या आप लोगों को पैसा नहीं मिलता कि आप उसको सही नहीं करा पाते हैं? देखो, पैसा तो सभी लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेंटेन भी गाड़ी रहती है, लेकिन जब इंसान को सुनानी होती है ना तो सब कुछ फिर सुनाने ही लगते हैं वो पैसे की वजह से। जब मेरी गाड़ी दिक्कत करने लगी तो वो यही है, मेन बात सर यही है जी कि पैसा इतना मिलता है, उतने पैसे में गाड़ी को ऐसा मेंटेन कर पाना जैसा सवारी चाहती है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 25% तो उनकी कमीशन, फिर स्टेट टैक्स, फिर GST, ये सब कट के ना ड्राइवर के पास जो बचता है उसका फिर वो मेंटेनेंस, फिर उसकी सर्विस और वो रोटी खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं ड्राइवर के। और सवारी समझती है मुझे BMW जैसी गाड़ी मिलनी चाहिए। नहीं सर, अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 20 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी का किराया भी है और 40 रुपीज़ उसका बेस फेयर भी है, जो कि आपके लिए सफिशेंट है। सर ओला उबर 5 से 7 रुपए तक दे पा रही है। जी 5 से 7 रुपए, जो 10 रुपए मतलब ड्राइवर को दिखता भी है कि 10 रुपए मिल रहे हैं, उसके अंदर अगर वो खर्चे निकाल दे तो 5 रुपए नहीं बचते हैं उसके, नहीं बचते हैं। तो अब वो मेंटेन भी चाहिए गाड़ी, बिल्कुल धूल भी नहीं होनी चाहिए, सीट भी फटी नहीं होनी चाहिए, उसमें पंचर भी नहीं होना चाहिए, गाड़ी हीट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी कंडीशन है जो सब चीज़ पूरी हो सकती हैं अगर ईमानदारी से जो गवर्नमेंट के रेट तय हुआ है अगर वो मिलने लगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई दे रहा हो तो ना। जी, अभी जैसे चालक साथियों से बात हो रही है, इन्होंने बताया है कि हम भी चाहते हैं कि अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इनको सफिशेंट मनी मिल नहीं पाता है। जो अगर बात करें दिल्ली के जो टैक्सी का रेट है, दिल्ली स्टेट में जो टैक्सी का रेट है वो 20 रुपया पर किलोमीटर है एसी में, और नॉन एसी 17 रुपये पर किलोमीटर है, लेकिन इन लोगों को 5 से 6 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर दिया जा रहा है। यही कारण है कि ये लोग जो गाड़ी है उसको मेंटेन नहीं करा पाते हैं और कुछ गाड़ियां जैसे रास्ते में भी ख़राब हो जाती। यही एक वन एंड ओनली कारण है कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है और वो गाड़ी को मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। सर यही है? जी बिल्कुल सर, कोई भी ड्राइवर हो या मतलब आपकी अपनी पर्सनल भी गाड़ी होती है या ड्राइवर की होती है, जो आदमी जिससे कमा रहा होता है, हर आदमी चाहता है अब ये भाई परेशान हुए अगर सवारी उतरी तो नुकसान इनका नहीं हुआ है, नुकसान इनका भी हुआ है, लेकिन और ना ये चाहते किसी सवारी को परेशान करना। वजह क्या है, ये पहले अपनी रोटी का इंतज़ाम करेंगे या उसकी सीट बदलवा दें। आज उन्होंने सारा दिन मेहनत करके 500 रुपये कमाए हैं, तो 500 रुपये में उसकी सीट बदलवा दें या उसकी जो हीट की प्रॉब्लम थी उसको ठीक करवा दें या अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करें। पहले रोटी का इंतज़ाम है, तो वो 500 रुपये में वो कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे ही नहीं बचा पा रहे हैं। पैसे कौन खा जा रहा है? ओला उबर। चलिए हम बात करेंगे तेजिंदर जी से भी कि एज ए दिल्ली के ये प्रेसिडेंट भी हैं जो पार्टी के थ्रू से, तो आप लोग सर क्या कर रहे हैं? जैसे कि अभी आपने देखा अजय जी से भी बात हुई है, ये ड्राइवर भाइयों से बात हुई है और सभी लोग परेशान हैं, लेकिन आप लोग इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि इन लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके? देखिए, मैंने जैसे कहा था कि चुनाव के बाद जी, अभी चुनावी माहौल है, जी। आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही हो जाएगा हम दिल्ली में कैब एग्रीगेटर के किराए को लेके, ड्राइवरों के मान सम्मान को लेके पुरजोर आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे इनका हक और इनका मान सम्मान इनको दिलवा पाएँ, क्योंकि एज ए ड्राइवर मैं भी सड़क से जुड़ा हुआ हूँ और सारी चीज़ों को समझता हूँ। ड्राइवर अपने दिल से, अपने दिमाग से
गाड़ी अपना रोज़गार जो है उसको चलाता है ताकि मैं अच्छी ड्राइविंग करूं, अच्छे कस्टमर को रिस्पांस दूं, ताकि मैं पैसा कमा के अपने बच्चों को पाल सकूं, उनको पढ़ा सकूं। लेकिन कई बार सवारी जो इतनी बदतमीज टकरा जाती हैं, जो इन चीज़ों को नहीं समझती हैं। मैकेनिकल चीज़ है, वो कभी भी कहीं भी ख़राब हो सकती है। गाड़ी ख़राब हुई, इन्होंने तो ख़राब नहीं की ना, अपने आप हुई। इस चीज़ को कस्टमर को समझना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। हिंदुस्तान में संविधान के अकॉर्डिंग वो भी जीते हैं, उनको भी अधिकार मिलते हैं, वही अधिकार ड्राइवर समाज को भी मिलते हैं। और संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि एक आदमी दूसरे आदमी को गाली गलौज करे, उसको बदतमीज बोले, उसके सम्मान का हनन करे। संविधान के अकॉर्डिंग वो भी सज़ा का हकदार बनता है, चाहे वो सवारी हो, और सवारी के अंदर चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो। नहीं सर, बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर अगर पैसा दे रहा है, चाहे वो दिल्ली का जो टैक्सी का रेट है उसी के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो कस्टमर तो चाहेगा कि उसको पूरी सर्विस मिले। फिर कमी कहाँ आ रही है कि ड्राइवर नहीं दे पा रहे? कमी आ रही है दिल्ली सरकार में और इन ऐप बेस्ड कंपनियों में। दिल्ली सरकार अपनी पूछो ऐप को प्रमोट नहीं कर रही है, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को लागू नहीं कर रही है, ड्राइवरों को कुछ भी अधिकार नहीं दे रही है, जिसका फ़ायदा ये कंपनियां उठा रही हैं और मनमाना कमीशन ले रही हैं। 50% तक कमीशन ले रही हैं। ड्राइवरों को किराया मिल रहा है वही 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। इनका खर्चा ही 8 से 10 रुपये है, और ये लोग मजबूरी में चला रहे हैं। क्यों? कि गाड़ियाँ इन्होंने खुद लोन पे ली हैं। किसी ने अपना गहने गिरवी रखे, किसी ने दोस्तों से उधार लिया है, किसी ने कुछ किया। इनको वो भी तो उतारना है। अगर गाड़ी की किस्त नहीं भरेंगे तो अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल की सरकार हो, ये ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव के बाद हम इन पर पुरजोर आवाज़ उठाएंगे, और जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी इसका सज़ा का हकदार होगा, उसको सज़ा भी मिलेगी, और हमारे जो ड्राइवर समाज है उसको सही रेट भी मिलेगा और उसको सम्मान भी मिलेगा। और आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसी बदतमीजी वाली बात होती है तो सबसे पहले, जैसे इन्होंने पेशेंस रखा, मैं ये कहूँगा कि आप अपना पेशेंस बनाए रखें और तुरंत हमें कॉल करें, हमारे को बताएं। हम उसके लिए हर जगह जहाँ पे भी उनकी शिकायत पहुँचती जाने को तैयार हैं। इनके लिए भी अगर कुछ बात होती है तो हम इनके साथ हर जगह जाने को तैयार हैं, इनके लिए आवाज़ उठाने को तैयार हैं, क्योंकि हम ड्राइवर समाज हैं और ड्राइवर समाज के सम्मान के लिए हम पुरजोर आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये जो कमी है कि गाड़ियाँ बीच में ख़राब हो रही हैं, ड्राइवर गाड़ी को मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं, इस सब को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुधारने के लिए देखिए, मैंने जैसे बताया, कमीशन बहुत ज़्यादा है ऐप बेस्ड कंपनियों का। जब ये आई थी तो 10% कमीशन लेती थी, आज 50% तक कमीशन हो गया। जब आई थी तब इनका रेट 22-23 रुपये पर किलोमीटर था, आज 7-8 रुपये रह गया है। दिल्ली सरकार ने अपना जो रेट है वो मीटर टैक्सी का 20 रुपये निकाला, लेकिन उसमें भी उन्होंने भारी गलती की है। जो एनसेट टैक्सी की हमारी गाड़ी है 1RT, उसका रेट का उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला। ठीक है, तो ये भी दिल्ली सरकार की देखो कितनी बड़ी कमी है। ये है दिल्ली का गैजेट नोटिफिकेशन जिसमें 20 रुपये है। तो एक तरफ ऐप बेस्ड कंपनियां हैं जो कमीशन इतना भारी ले रही हैं कि ड्राइवर को बचत नहीं हो रही है। दूसरा, सरकार पूछो ऐप का प्रचार नहीं कर रही है, जिसमें इनको एक तो रेट पूरा मिलेगा, प्लस इनका कमीशन बचेगा, प्लस करोड़ों रुपए का सवारी का, जनता का जीएसटी भी बचेगा, क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद उसको वो प्रमोट नहीं कर रही है। इन ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनियों को क्यों प्रमोट कर रही है, केजरीवाल सरकार जाने। तो मैं क्या चाहते हैं, कैसे इसमें सुधार आ सकता है? सुधार, दिल्ली सरकार कैपिंग लगा दे कि जैसे इन्होंने लगाया कि 17 रुपये नॉन एसी किलोमीटर का होना चाहिए और एसी का 20 रुपये पर किलोमीटर, जितनी भी टैक्सी हैं उनका होना चाहिए, चाहे वो ऐप बेस्ड कंपनी के अंदर चलें, चाहे डायरेक्ट चलें, चाहे पूछो ऐप में चलें। जब एक फ़िक्स वाजिब किराया होगा, इनको 2 पैसे बचेंगे, तो ये घर का खर्चा भी चला पाएंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस भी अच्छी भी करवा पाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा जगह, अच्छा भविष्य उनका बना पाएंगे। आगे के लिए अगर किसी चालक साथी के साथ में ऐसा सिचुएशन आती है कि कस्टमर बदतमीजी करता है, तो आप क्या उनको सलाह देंगे कि इस तरीके से करना? ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर कोई महिला है सवारी, तो जैसे अजय ने पूरा पेशेंस बनाए रखा, आप पूरा पेशेंस बनाए रखें, अपनी बात जरूर करें, लेकिन शब्दों का ख्याल रखें, क्योंकि हमें महिलाओं का सम्मान भी करना है। और तुरंत आप जो है, नंबर मेरा सबके पास है, नहीं है तो नंबर आप
डिस्प्ले पे देख लीजिएगा, तुरंत कॉल करें, हम बात करेंगे। चाहे वो सवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ड्राइवर समाज के लिए हर जगह हर समय खड़े हैं। हम तुरंत बात करेंगे और हम वहाँ के आसपास हुए तो पहुँचेंगे भी वहाँ पे, पूरा कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पहुँच भी जाएं। लेकिन हम एक साथ सब जगह नहीं जा सकते, हम फ़ोन पे सबकी जितनी प्रयास होगा मदद करें। सवारी के लिए जी सर, सवारी के लिए एक सबसे ख़ास बात समझने की ये है कि सवारी जब कैब बुक करती है तो डायरेक्ट मेरे से बात नहीं होती है उसकी। वो जब कैब बुक करती है तो ओला पे, ऊबर पे उसके पास जाती है और रेट भी जो ओला ऊबर उसको देते हैं उसी रेट पे जाना होता है। अगर कैब जब मैं उसके पास लेकर पहुंचता हूं तो सवारी से मैं रेट नहीं तय कर सकता हूं कि आपको 400 रुपये अगर शो कर रहा है तो आप वो 400 ही रुपये देते हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि वो 800 रुपये का काम था। लेकिन अगर कैब कंपनी आपको 400 रुपये बोल रही है ना तो आप मुझे 400 ही देते हैं। और अगर कोई अचानक से कोई हादसा या कोई भी आप में और इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब कुछ, जैसे ये गाड़ी ख़राब होना, कुछ भी एक ऐसा वो आ जाता है तो उस टाइम मुजरिम मैं हो जाता हूँ। जबकि जब रेट उसने तय किया है ओला ने या ऊबर ने, उसकी नीति के अकॉर्डिंग आप कंप्लेंट करने के भी हकदार उन्हीं को। आप मुझे नहीं कर सकते, मैं ड्राइवर हूँ, मेरा काम है सिर्फ वहाँ तक पहुँचाना। अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप कंप्लेंट करेंगे ओला को या ऊबर को, मुझे आप कंप्लेंट ही नहीं कर सकते। मेरा काम था वहाँ तक पहुँचाना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है, अब आप उनको कंप्लेंट कीजिए, वो दूसरी गाड़ी भेजेंगे। तो इसमें उनकी सारथी भाई की कोई गलती ही नहीं थी और बिना बात उन्होंने सुनाया। मैं इनके पेशेंस की सराहना करता हूँ और बहुत बड़ी बात है इतनी बात झेल जाना कि मैं जूता मारूं, मैं पब्लिक से पिटवाऊं, इतनी बातों को झेल जाना हर आदमी इतना पेशेंस नहीं रखता है। तो आप जो अभी नेक्स्ट कोई भी ड्राइवर के साथ होएगा, आप क्या सलाह देंगे उनको कि कैसे करें? मैं सलाह तो सर मेरी यही रहेगी, पेशेंस रखें, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल करें। मैं चाहूँगा कि उनकी पुलिस कंप्लेंट भी हो और मैं ओला ऊबर से भी चाहूँगा कि वो उस लेडी की आईडी और पूरा डिटेल्स हमें प्रोवाइड कराएं जिससे हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकें, क्योंकि उन्होंने ये काम एक आदमी के साथ नहीं, एक ड्राइवर के साथ नहीं, ये एक समाज के साथ में, समाज को एक मतलब नया एक वो दिया है कि अभी कोई भी कल किसी के ऊपर भी कोई एलिगेशन लगाएगा, कोई भी जूते मारेगा, कोई भी घसीट के मारने लगेगा, तो ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसका मतलब सही मैसेज नहीं जा रहा है पब्लिक के। अजय जी, आप अपनी सफाई में और कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि पब्लिक सब समझ गई है कि इसमें अजय जी की गलती बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी मशीनरी है, वो कहीं भी किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई हम गाड़ी को फिट रख रहे हैं तो वो गाड़ी ख़राब नहीं हो, ये आम बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो पब्लिक को बताने के लिए कि देखो जी, मैंने अपनी जो है अपनी तरफ से जो बिल्कुल ठीक किया है, कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो जो अभी आप अपनी सफाई में और कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, ड्राइवर लोगों को भी, जो भाई हैं मेरे जितने बड़े हैं, वो भी मेरी तरह ही करें, बिल्कुल सबका सम्मान करें, किसी से बदतमीजी ना बोलें। जी जी, सही बात। अपनी भी भलाई है और औरों को भी भलाई है। और कस्टमर से जो ये है कि जो कस्टमर बदतमीजी बोल रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि मशीन गिरी है, कभी वो ख़राब हो सकता है। ये तो खैर हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें बाकी बस देखिए, इसमें मैं बता दूं, जैसे मैंने अभी बोला था ना, मैकेनिकल चीज़ है। आप शोरूम से भी गाड़ी लेके निकलते हैं ना, तो उसमें एक स्टेपनी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? कि खुद कंपनी को भी भरोसा नहीं कि टायर कहाँ पंचर हो जाएगा। तो जब नई चीज़ की गारंटी नहीं है तो गाड़ी सड़क पे चलते चलते मैकेनिक चीज़ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है कस्टमर को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और हमको अगर उस लेडीज़ की आईडी मिल जाती है तो हम उसके खिलाफ़ भी ज़रूर कंप्लेन करेंगे। और जब तक, क्योंकि ये अजय ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया पेशेंट के साथ, तो हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको सम्मान भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी में इनको शामिल भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस में हैं, बात कर रहे थे उस वीडियो के रिगार्डिंग जो काफ़ी वायरल हो रही है। और जो एक मैडम जो लेडी थी, उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया हमारे ड्राइवर साथी के साथ में।
तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको और जो ड्राइवर समाज के रिगार्डिंग है वीडियो आपको मिलती रहेगी और आपको नई नई जो खबरें हैं आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।